Assalamu alaikum. A very happy lovely morning. Dear students, how are you all? जनाब कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? आई होप यू ऑल आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। जनाब हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर 8। ओके, नाउ वी मूव टूवर्ड्स द कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेज। जनाब कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेज आपने नोट डाउन करनी है अपनी कॉपीज़ में, तो उसके लिए आप अपना जर्नल रजिस्टर लेकर बैठिएगा ताकि आप साथ साथ अपना वर्क कंप्लीट करते जाएं। वी मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 1। यस, लिस्ट 3 गुड क्वालिटीज़ ऑफ हुमैराज मदर, यानी कि आपने 3 क्वालिटीज़ बतानी है किसकी? हुमैरा बच्चल्स मदर की। हुमैराज मदर वॉज द पर्सन बिहाइंड हर सक्सेस। हुमैराज मदर कौन थी? उनकी सक्सेस के पीछे जिनका हाथ था वो हुमैरा की मदर का था। हुमैराज मदर वॉज नॉट एजुकेटेड बट शी वॉन्टेड हर चाइल्ड टू गेट एजुकेशन। वो ख़ुद पढ़ी लिखी नहीं थी मगर वो चाहती थी उनकी बेटी अच्छी से अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करे। नंबर 2, she raised money and worked hard for her children to go to school. उन्होंने पैसे जमा किए किस लिए? और बहुत सख्त मेहनत की ताकि उनके बच्चे अच्छे तरह से तालीम हासिल कर सकें। नंबर 3, she initiated Humaira to study after primary school when girls studying after primary school were opposed by his father. उन्होंने हुमैरा बच्चल को यानी कि प्राइमरी के बाद भी तालीम जारी रखने का मशवरा दिया जब उनके फ़ादर चाह रहे थे, यानी कि वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, उनके फ़ादर चाह रहे थे कि अब इससे ज़्यादा वो तालीम हासिल ना करें, मगर उनकी मदर ने कहा था कि वो ख़ुद मेहनत करेंगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगी और हुमैरा बच्चल को अच्छी से अच्छी तालीम दिलवाएंगी। उन्होंने उनके फादर को भी इनकरेज किया था, उन्हें राज़ी किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वाई रोड लर्निंग इज़ नॉट गुड फॉर यू। रोड लर्निंग क्यों आप लोगों के लिए अच्छी नहीं है, यानी कि आपने रट्टाफिकेशन नहीं लगाना। रट्टाफिकेशन आपके लिए क्यों अच्छा नहीं है? आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना आपके बहुत ज़रूरी है, isn't it? Yes, the answer is rote memorizing closes the minds of children. They don't think by their effort nor do they explore the world. भाई रूट मेमोराइजिंग से क्या होता है कि आपका जो माइंड होता है वो मुंजमद हो जाता है और आप सोचने समझने के काबिल नहीं रहते हैं, यानी कि आप ना कोई एफ़र्ट करते हैं कि मैं कुछ नया सीखूं, मैं कुछ नया समझूं, बस आप उसी पर फोकस रखते हैं और बस जो लिखा हुआ होता है आप उसी को रट कर चले जाते हैं। अगर कोई नई चीज़ या उससे मिलता जुलता कोई और सवाल आ जाता है तो फिर आप घबरा जाते हैं। They don't research, find new words to express and new things to learn. आप कोई रिसर्च नहीं करते, कोई नया नहीं सीखना चाहते हैं। They copy and make their learning limited. यानी कि आप सिर्फ कॉपी कर रहे होते हैं और आपकी फिर लर्निंग जो आपको सीखने का अमल है वो लिमिटेड होकर रह जाता है। They don't explore the wide world of discoveries and inventions. फिर आप जो दुनिया में जो हो रही होती हैं डिस्कवरीज़, इन्वेंशंस वगैरह हो रही होती हैं वो भी आप नहीं एक्सप्लोर कर पाते हैं। दीज आर द रीज़न रूट लर्निंग इज़ नॉट गुड। इसलिए हम क्या चाहते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए ताकि आपके अंदर एक जुस्तजू पैदा हो कि अब इससे ज़्यादा अच्छा और क्या चीज़ बन रही है, फिर आप उसके ऊपर रिसर्च करते हैं और फिर आपकी नॉलेज इससे बढ़नी शुरू हो जाती है। Okay, now question number 3, identify the differences between Humaira's school and a government school. अब हमने डिफरेंस बताना है कि हुमैरा बच्चल के स्कूल में क्या डिफरेंस था और गवर्नमेंट स्कूल में क्या डिफरेंस था। फर्स्ट इज़ द टाइमिंग्स आर फ्रॉम 7 to 10 PM। पहला क्या था कि टाइमिंग्स का फ़र्क था 7 से 10 बजे तक। फैमिलीज़ हैविंग डॉटर्स वर इनकरेज फॉर एडमिशन, यानी कि फैमिलीज़ जो हैं वो डॉटर्स यानी कि अपनी बेटियों को इनकरेज करती थी एडमिशन के लिए। ऑर्फन चिल्ड्रन वर गिवन फ्री एजुकेशन, जो यतीम बच्चे थे उनको फ्री एजुकेशन दी जाती थी। 2 boys वर गिवन फ्री एजुकेशन इफ़ देयर सिस्टर्स ऑल्सो स्टडी।
जो 2 बॉयज़ होते थे उनको फ्री एजुकेशन दी जाती थी अगर वो उनके पेरेंट्स जो हैं वो एक अपनी बेटी का एडमिशन करवाते थे, तो उनके 2 बेटों को फ्री एजुकेशन दी जाती थी। द स्कूल ऑल्सो गिव एजुकेशन टू एडल्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन हु वर्क इन डे टाइम। और स्कूल जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करता था एडल्ट वुमेन और चिल्ड्रन को, जो कि काम करते थे, मेहनत मजदूरी कर रहे होते थे डे टाइम में, तो उन्हें रात में पढ़ाया जाता था। To discourage rote learning practiced in government schools is a big difference in the educational system of Humera's school। यानी कि rote learning पर बिल्कुल फोकस नहीं था, तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाते थे। Now number 7, outdoor learning, observation, analysis, critical thinking, research and new methods of education is a part of learning in Humera school। यानी कि हुमैरा स्कूल में क्या इस बात पर फोकस था कि आउटडोर रिसर्च की जाती थी, बच्चों को बाहर ले जाया जाता था, वहाँ पर बच्चे सीखते थे कि किस तरीके से अगर सीड हमने बोया है तो किस तरीके से वो ग्रोन अप होता है इनटू लार्ज प्लांट में। इस तरीके से ऑब्जर्वेशंस की जाती थी, क्रिटिकल थिंकिंग, सोचने समझने की सलाहियतों पर वर्क किया जाता था। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, assess the effects of Humera's school 10 years from now। अब हमने बताना है कि हुमैरा स्कूल के अब तक जो है 10 years उन्होंने गुजारे थे वो कैसे थे। Humera's school after 10 years will be widening in different setup and their aim will be to improve the condition of the lower class educational problems। हुमैराज स्कूल जो है 10 साल बाद इतना ग्रोन अप हो गया था, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से इम्प्रूवमेंट हासिल कर ली थी कि वो लोअर क्लास एजुकेशनल की सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर चुके थे। द इफ़ेक्ट आफ्टर 10 years विल बी फैमिलीज़ विल इनकरेज एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ। यानी कि फैमिलीज़ जो हैं वो इनकरेज कर रही थी बच्चों को कि अब आपने एजुकेशन की तरफ जाना है। गर्ल्स एजुकेशन विल बी एज इम्पॉर्टेंट एज अ बॉयज़। गर्ल्स की यानी कि लड़कियों की तालीम पर भी उसी तरीके से फोकस किया जाता था जिस तरीके से बॉयज़ की तालीम पर फोकस करते हैं। ट्रेनिंग स्कूल प्रोग्राम्स एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर वुमेन विल बी सेटअप। यानी कि छोटे छोटे वोकेशनल प्रोग्राम्स जो हैं वो वुमेंस के लिए भी अरेंज किए गए और ट्रेनिंग स्कूल यानी बच्चों के लिए भी। जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट आफ्टर स्टडीज़ विल बी प्रोग्राम्ड इन फ्यूचर। जॉब्स जो हैं वो इंशाल्लाह फ्यूचर में आपके लिए वहाँ पर मौजूद हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स विल ऑल्सो रेज देयर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग सिस्टम। उसका हुमैरा बच्चल के स्कूल का फ़ायदा ये हुआ कि गवर्नमेंट ने भी फोकस करना शुरू किया, फिर उन्होंने भी अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना शुरू किया कि एजुकेशन के स्टैंडर्ड को उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया था। This will entirely affect the conditions of the community and improve their living standard। इस वजह से उनकी जो कम्युनिटी की जो कंडीशन थी उस पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा था और लोगों में लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत हद तक बढ़ गए थे। तो ये सारी क्वालिटीज़ थी जो कि हुमैरा बच्चल के स्कूल से 10 years के बाद इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस हमें मिली थी। नाउ अब आपने क्या करना है, आपने इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन करना है। अगर आपने अभी नोट डाउन नहीं किया तो आप इस वीडियो को पॉज कर करके आप अपना वर्क कंप्लीट कीजिए। पूरे क्वेश्चन आंसर्स आपने कॉपीज़ में लिखने हैं और अपनी टीचर को चेक करवाना है जब टीचर आपको कॉल करेंगी। प्यारे बच्चों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।